नमस्कार दोस्तों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक अनूठी प्रतिभा से। श्री मोहनचंद्र जोशी जी वर्तमान में वेदों का कुमाऊनी में अनुवाद कर रहे हैं। एक दुर्घटना में लगभग 42% दिव्यांग हो चुके श्री जोशी जी एक हाथ से ही कई ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। कई धार्मिक पुस्तकों जैसे गरुड़ पुराण, श्री रामचरितमानस का भावानुवाद कुमाऊनी में कर चुके हैं। 90 के दशक में इन्होंने कई विद्यालय जनहित के लिए संचालित किए। तो आइए मिलते हैं श्री जोशी जी से। अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार। अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार। फिर सुनहूँ मन करो सुनो बार हजार मोहना सुनो हजारों बार। अपनी भाषा निछोड़ो गीत गिदा। अपनी भाषा निछोड़ो गीत गिदा। फाट छोड़ी जाओ चाहे ओ सात समुंदर पार मोहना सात समुंदर पार। आपको ये सब रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा कहाँ से मिली? पवन जी, आपका बहुत धन्यवाद। हम रेडियो सुना करते थे बहुत पहले बचपन में। उसमें कवि सम्मेलन हुआ करता था जिसको मैं कान में लगा करके अपने बिस्तर में जब सो जाता था तो रात को कवि सम्मेलन आता था। कागा हाथ ऋषि और उनके जो समकालीन रचनाकार थे उनके रचनाएं आती थी। तो घर वाले न सुने इसलिए मैं रजाई के अंदर वो रेडियो को धीरे से लगाता था और बड़ा मुझे आनंद आता था उसमें। और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल दत्त भट्ट जी का सानिध्य मुझे बचपन से मिलता रहा है। उनके गीत भी रेडियो पर बजते थे। ठीक है, प्रेरणा मिलती थी कि कुछ लिखा जाए। कक्षा 9 में जब मैं पढ़ता था तो तब से लिखना शुरू किया था। लेखन तो आप करते रहते होंगे, कविताएं लिखते होंगे, परंतु श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के अनुवाद आपने कैसे सोचा? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी तपस्या मुझे मालूम पड़ती है, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ना ही अपने आप में बड़ी एकाग्रता है। उसके बाद रामचरितमानस को हम देखते हैं कि हम बड़े मनोयोग से उसको पढ़ते हैं और अपने गांव के भूमि मंदिर में भी हम रामचरितमानस का पाठ कर चुके हैं। और मैं नहीं पाया कि लोग बड़ी श्रद्धा से उसको पढ़ते हैं लेकिन उसके भाव को नहीं समझ पाते कुछ भाषा की बाध्यता के कारण। तो अवधि में रचित गोस्वामी तुलसीदास जी कृत यह रामचरितमानस, उसके अंदर जो शिक्षा है, ज्ञान है, उसका प्रचार हो सके और अपनी भाषा में सरलतम रूप से लोग उसको समझ सके, इसके लिए थोड़ा मैंने प्रयोग किया। और रामचरितमानस वीक हम सुंदरकांड देखो तो वीक जस जामवंत के वचन सुहाई, यहाँ बटी शुरू हो तो 16 मात्रा चौपाई हमारे देखो। सुंदर बचन जामवंत का भाया सुनी हनुमंत गहिए अज्ञाया। तब तक देखो बाट तुम भाई सही बेर दुख कंद मूल खाई। सियक जब तक ओन न देखी बोलो काम मिकणी हर्ष विशेष। योश कन्योड़ सब होनी माथ लगी हरसी धरी रघुनाथ। सागर ढीके के पर्वत सुंदर खेल खेल कूदी पड़ी नाव पर। बार बार रघुबीर सुमीरी कूदी पवन सुत जोरल भारी। जोडान चरण धरनी हनुमंता उछेरी गोछी पैतावे तुरंता।
जस अमोघ रघुपति का बाण वीकी चारि जानी हनुमान समुद्र रघुपति दूत बिचारी को मैना होई नरो श्रम हारी हनुमान लुके हाथ छुई और कर छो प्रणाम राम काज करिए बिना मैं कणी का विश्राम। कहेंगे कि एक और कठिन कार्य, कठिनतम कार्य जो है कि वेदों का अध्ययन करना है, वेदों को समझना। हाँ, वेद अभी ऋग्वेद का मैं लगभग आधा कर चुका हूँ, 2 भागों में निकल चुका है वो। पिछले वर्ष भाग 1 निकला है ऋग्वेद में, और भाग 2 इस बार किताब कौतिक में विमोचित हुआ है। उसके साथ में गरुड़ पुराण का भानवाद अभी हाल ही में हुआ, मेरे अनुज सुरेश जोशी को समर्पित गरुड़ पुराण का भानवाद शीघ्रता में हुआ है। और इसके साथ ही रामायणी महाकाव्य का भानवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला। भगवद गीता के 18 अध्यायों का भानवाद करने का सौभाग्य मिला है। इस बहाने कम से कम इन ग्रंथों को पढ़ने का और थोड़ा समझने का मौका मुझे मिल जाता है। सूक्ष्म रूप में अगर हम कहें कि आज के युवा को या जनमानस को जो ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको वेदों का संदेश उनको देना हो। जिस मैं अभी समझ पाया हूँ ऋग्वेद, क्योंकि वो पूरा 1700-1800 पेज का होगा, और ये जो पहला भाग है ये 480 के करीब पृष्ठ का है। दूसरा जो है ये 576 पृष्ठ का है। ऐसे तीसरा और चौथा भाग होगा। इसमें काफ़ी समय लग रहा है, और इसमें स्तुतियाँ हैं हमारे इंद्र की, अग्नि की, वरुण देव की, देवताओं की स्तुतियाँ हैं। और अलग अलग कालखंड में, एक ही में नहीं लिखे हैं वेद तो। ऋषियों ने जो ये ऋचाएँ लिखी हैं, ये जो सूक्त लिखे हैं, इनमें जो श्लोक दिए गए हैं अलग अलग छंदों में हैं, तो उसमें उनको एक जगह समेटा गया है, वो वेद हैं। और इनकी स्तुतियाँ हैं और जो कामनाएं हैं वो अलग अलग रूप से सामने आती हैं उसको पढ़ने पर। जी, आप एक विद्यालय का भी संचालन करते हैं जिसमें कि संस्कार शिक्षा, आपने विद्यालय की संकल्पना कैसे रखी, और जीवन में आपने बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। हाँ, मुझे सौभाग्य मिला, मैंने 11 विद्यालय स्थापित किए और संचालित किए। गांव-गांव में छोटे छोटे कमरे किराए पर मिल जाते थे, और वहीं के जो बेरोज़गार थे उनके सहयोग से एक वातावरण निर्माण का सन 90 में मेरी शादी हो गई थी। और मैं 87 से बीएससी नैनीताल से फॉरेस्ट्री से करने के बाद फिर यहाँ आ गया था। व्यवसाय के रूप में मैंने कुछ करने की ठानी थी, और पोल्ट्री कीपिंग के रूप में मैंने 3 वर्ष अपना व्यवसाय शुरू किया था, बहुत अच्छा। और उसके बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो वो व्यवसाय भी मेरा वहाँ से गड़बड़ा गया। तो उसके बाद फिर मैंने विद्यालय, क्योंकि मेरे पास एक बहुत थोड़ा एक स्ट्रक्चर बन गया था, तो उसमें विद्यालय की शुरुआत हुई और 8 विद्यालय एकदम शुरू हुए थे, और फिर 11 विद्यालय हुए, जिसमें मैंने हल्द्वानी में भी विद्यालय चलाया 3 वर्ष, 9 वर्ष इधर रनमन में भी चला, और यहाँ आपके घेती, भिलकोट, ग्वाड़ पचेड़ा, इधर भतड़िया, कोहिना, कपड़डुंगा, भगतपुला, लोबांस, रतमटिया, गरुड़, इसमें अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे विद्यालयों का ज्ञानार्जन विद्यालय के नाम से संचालित किए थे। वर्तमान में अब चूँकि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अब हम शाखाओं को नहीं खोल सकते, संचालित नहीं कर सकते, तो ये सब सौंप दिए गए, और मेरा एक दुर्भाग्य से एक्सटेंड हुआ 2003 में, तो यह काम मेरा प्रभावित हो गया था। वर्तमान में गरुड़ में आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय करके मेरा एक विद्यालय है, जिसमें पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ज़्यादातर गरीब परिवारों के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और एनटीटी प्रशिक्षण केंद्र भी मेरा यहाँ पर संचालित होता है। और 20 में अली आवर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप के कोलिब्रेशन में सन 92 से लेकर के 2000 तक
प्री स्कूल का संचालन और पोल्ट्री कीपिंग में प्रशिक्षण केंद्र का संचालन मूक बधिरों के लिए मैंने किया है। 5 कैंप भी इसमें लगाए थे, जिसमें कई लोग उसमें लाभान्वित हुए। निःशुल्क कैंप लगे थे और आँखों के लिए भी आगरा की परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति के सहयोग से 53 ऑपरेशन भी कराए थे। एक शिविर मैंने आपके बद्रीनाथ में भी लगाया था। तो बाद में फिर जब NIVS का यहाँ पर DHRC खुल गया 20 हॉस्पिटल में, तो फिर NIHS के साथ मेरा कोलैबोरेशन समाप्त हो गया था। तो फिर NIVS इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो ये कुछ है जो सामाजिक स्तर पर मैंने कार्य किया है। और वर्तमान में थोड़ा लेखन में अपना समय दे देता हूँ। और 2008 से 2016 तक नियमित रूप से मेरा एक दैनिक पत्र बैजनाथ करके भी मैंने संपादित किया। और इस तरह से मेरा ये समय गुजरा है। हमें कुछ कुमाऊनी भाषा में सुनाई देला था। कुमाऊनी भाषा जो छू ये दूध बोल कही जा कि लगी मैं अपन भोग दूध दग जो भाषा हम बोले बेचते हैं वो है हम दूध बोल लोग में। और दूध बोली लीजिए में कौन की अपनी बोली नील को लोरे नी छोड़ो या दूध बोली पछाण छू हमारी हमारी था तो छो या दूध बोली ये की खोई में दी छू वाणी की या रंगोली शान छू अभिमान छू प्राण हमारी दूध बोली अपड़्यों न तो फिर कहो यो कशिक बची रोली संस्कृति की धरोहर छू ये शान हमारी दूध बोली। और शर्म के लिए बुलाण में कश यो शर्म की बात छू नौ पीढ़ी का मुगबा भराना छो यो दूध बोली सिद्ध साध्य मैं श्याका उसी यो भाषा भूली देवताओं को थान जज यो माता नंदा की डोली गीत वैर राजचरी ज्वाड़ भगनोल आण कात जोर लगे गाओ यारो खूब खाब खोल खोली और संसार की भाषा सीखो बुलाओ ले भल बात छू हमारे पुरखों की हसी क्यों सौगात छू ये दूध बोली। और भाव की धनी छू प्यारी जय की शब्द संपदा प्रीति के मोह में डूबी छू गढ़ कुमों की दूध बोली। अपनी भाषा नी भूलो रे नी छोड़ो हो दूध बोली पछाण छू हमारी हमारी तात छू यो दूध बोली हिय की खोई में दी छू वाणी की यो रंगोली शान छू अभिमान छू प्राण हमारी दूध बोली। ये दूध बोली का गुणांगल दूजी में कोनो कि अपन भाषा में एक मोहिल माइक धार है वो 1000 बगल सुनो फिर सुनो मन पर वो दोहा दगड़ अपने बात कौन। तो दोस्तों चलते चलते जोशी जी द्वारा रचित एक गीत सुन लेते हैं। अपनी मातृभाषा हित रोहिया में प्यार दिन दिन दुण दुण हक बड़ो यहुनुर बड़ो अपार मोहनायो हुनुर बड़ो अपार अपनी मयड़ी वाणी सुनी ओने यो संसार अपनी मयड़ी वाणी सुनी ओने यो संसार मन खा छोड़ी दूधी बोली बाकी सब बेकार मोहना बाकी सब बेकार आखर अपनी बोली का जो बुलाओ संसार आखर अपनी बोली का जो बुलाओ संसार मोहना ही में प्यार
मन उपजो उद्गार मोहना मन उपजो उद्गार।